एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ये सेशन है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। हमारा एग्जामिनेशन जो है वो लगभग 30 दिन में होने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। और मेरा नाम आयुषी है। मैं आपके लिए यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाती हूँ इस चैनल पे। और हर क्लास में मेरा मोटिव रहता है कि कुछ वैल्यू एडिशन मैं कर सकूँ आपकी नॉलेज में, और उसी पर्पज के साथ आपके लिए रेगुलर क्लासेस 12 बजे चल रही हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो अभी जो है 30 दिन हमारे पास है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम काम करते हुए चल रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। तो आप सभी अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं। यूनिट वाइज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। उनकी पीडीएफ आपको क्लासेस की मिल जाती है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। आपको फ्री काउंसलिंग सेशन भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, और साथ ही साथ जो है आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि पेपर 3 है, उसकी टेस्ट सीरीज और ई नोट्स आपके लिए हैं अवेलेबल वेबसाइट पे, आप लोग विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 30 दिन की आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्ट्रेटजी, जो कि हमारी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होने वाली है। जैसा आप सभी जानते हैं आरपीएससी का पेपर 3 पेपर्स में डिवाइडेड है। थर्ड पेपर हमारा जीके रहता है, उसके लिए आपका सोल्यूशन जो है मैंने बता दिया, एप्लीकेशन पे जाओगे। टेस्ट सीरीज आपके लिए है जिसमें 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ऐसा ही पैटर्न जैसे एग्जाम में रहता है, कंप्लीट राजस्थान जीके का, और साथ ही साथ आपके लिए ई नोट्स भी हैं क्विक रिवीजन के लिए और अच्छे सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पेपर 1 और पेपर 2 की कहानी हमारी रह जाती है। एक पेपर जो है कॉमर्स की अगर मैं बात करूं, 3 डोमेन्स हैं हमारे पास, ईएफएम, एबीएसटी और बीएडीएम। आपने इन तीनों में से किसी एक में अपना पेपर फिल किया होगा, जहां पे आपके मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आप किसी और स्टेट से हो, अगर आप राजस्थान से हो, तो ये 3 कैटेगरीज में आपकी कॉमर्स डिवाइड होती है। तो आपने जिस भी कैटेगरी में किया हुआ है अपना मास्टर्स, वहां पे आप अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पे जो हमारा पैटर्न रहता है वो क्या है, पेपर 1 पेपर 2 जो है 150 क्वेश्चन एक पेपर में आपको मिलते हैं, आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और साथ ही साथ एपी का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे जो है रहेंगी और कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टारगेट स्कोर है, सबसे पहले मुझे ये टारगेट स्कोर लेके चलना है, क्योंकि हमारा जो है पहले जीके का पेपर होगा 7 तारीख को, उसके बाद हमारा जो पेपर है 16 तारीख को, 18 तारीख को और 19 तारीख को है। तीनों डोमेन्स में अलग अलग दिन होगा। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट स्कोर है वो सबसे ज्यादा जरूरी मैटर करता है, क्योंकि यहाँ के जो मार्क्स होंगे, जो आपके रिटन पेपर के मार्क्स होंगे, उसका कुछ वेटेज होगा और इंटरव्यू का कुछ वेटेज होने वाला है। और असली गेम जो है वो इंटरव्यू में पलट जाती है, फॉर ऑब्वियस रीजंस यू नो। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कर सको अपने रिटन एग्जामिनेशन में। तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा स्कोर लाना पड़ेगा, सो दैट आपकी कट ऑफ बहुत इजीली क्लियर हो जाए, इंटरव्यू में आपको ज्यादा दिक्कत फेस करनी ना पड़े। तो चलिए बात करते हैं हर चीज की। अब हमारे पास यहाँ पे पेपर 1 है, पेपर 2 है, 150 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, राइट। तो किस तरीके से यहाँ पे चीजों को लेके चले, कैसे चीजों को कवर करें। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बहुत कम मार्जिन लेके चलता है, बहुत कम मार्क्स का है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में हमें देखने को मिलती है। बट यस, वहीं पे अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट जो हो रहे हैं वो ज्यादा है, तो आपको ये एज भी दे देता है। अब इनकी तैयारी कैसे की जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज आपको लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स के लगाने चाहिए। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अपना टारगेट स्कोर देखो एंड टारगेट स्कोर के बेसिस पे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जैसे एचपीएससी में भी बिल्कुल अलग चीजें हटके पूछी गई, वैसे आरपीएससी में भी कुछ चीजें जो है चेंज हो सकती हैं। तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो करने ही हैं, बट जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, वहां से भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं, और एक ही टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, और किसी किसी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा वास्ट है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम में, तो थोड़ा सा जो है नेट के साथ अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि मेनली हमारी तैयारी नेट की होती है, तो नेट में हर चीज कवर्ड है,
बट ABST, BADM और आपका जो EFM है, इसमें थोड़ा डिटेल में आपके कोर टॉपिक्स हैं, कोर कंसेप्ट्स हैं और कोर जो सब्जेक्ट है उनसे थोड़ा इन डेप्थ चीजें पूछी जाती हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है PYQs को अच्छे से करना। एंड इसमें जो नेट के PYQs हैं और आपके जो सेट के PYQs हैं वो भी आप यूनिट वाइज बाइफरकेट करके अच्छे से कवर करिए। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे वो टॉपिक्स कवर करने में जो कहीं ना कहीं हमारे छूट जाते हैं। तो ये जो समय है वो सिर्फ रिवीजन करते रहने का नहीं है, रिवीजन इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए आपके पास जो है पूरी मैराथन्स भी हैं इसी चैनल पे। आप रिवीजन कर सकते हो अपनी टॉपिक देख के, सब्जेक्ट देख के, जो सब्जेक्ट आपके इन डोमेन्स में है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिलेबस है उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक बार और सजेस्ट करूंगी, PYQs जो हैं वो आपने अगर एक बार लगा लिए हैं तो एक बार दोबारा लगाओ। हर एक PYQ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, जो अभी हमारा फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था RPSC का, तो ये जो फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर्स होते हैं ना, ये भी आपको जो है एक बार अपनी आंखों के आगे से निकाल लेने चाहिए, क्योंकि RPSC ने ही वो पेपर बनाया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजों पे आपने फोकस करते हुए चलना है, ये चीजें आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाली हैं। ये स्ट्रेटजी में जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। जितना ज्यादा अपने कोर को ही रिवाइज करते रहोगे, आपका कोर तो स्ट्रॉन्ग होगा, बट कैसे क्वेश्चन में हल्की सी चीजें चेंज कर दी जाती हैं, कैसे जो हम पढ़ते हैं और क्या पूछा जाता है उसमें जो ट्विस्ट लाया जाता है वो रह जाता है। और एक खास चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो आपको जो है सेक्शंस याद रखने हैं। तो आपके लीगल एस्पेक्ट्स में आते हैं सेक्शन, टैक्सेशन में आते हैं, है ना, इवन जो अकाउंटिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ बहुत सारी थ्योरीज जो हैं BM HRM में हमें देखने को मिलती हैं, है ना, IB में देखने को मिलती हैं। तो BADM जिनका सब्जेक्ट है, जिन्होंने BADM से अपना पेपर देना है, वो इस पे थोड़ा खास ध्यान रखें। एंड इवन जो हमारी इकोनॉमिक्स में थ्योरीज हैं EFM वाले, इनको भी ध्यान रखना। हमारी टैक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी है अगर, वो भी आपसे पूछी जाती है। साथ ही साथ हमारा जो फाइनेंस है, इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, जो टर्म्स होती हैं बेसिकली, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो ये स्टैटिक पोर्शन हर यूनिट का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूलाज जो है स्टैटिक्स के, है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। और यहाँ पे बहुत लंबे लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, बट यस छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, जैसे आप देख भी रहे हो 150 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको जो है इस चीज पे काम करना है, ठीक है। तो ये चीज, सॉरी 150 क्वेश्चन नहीं होते, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं, पार्डन मी फॉर दिस, है ना। 75 क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेपर 1 में, 75 क्वेश्चन ही आपको पेपर 2 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोनों पेपर से, और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो ये चीज जो है ध्यान रखना। और आपका जो जर्नल पेपर है वहां पे 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, तो वहां पे भी आपको PYQs जो है एक बार करने चाहिए। ऐसी चीजें जो बिल्कुल स्टैटिक है सेम रहेंगी हर बार, जो करंट में चीजें चेंज होती हैं वो आप करंट अफेयर्स पढ़ो 1 साल के 6 महीने के, बट जो स्टैटिक पोर्शन है कि ये नदी कैसी है, क्या कौन सी चीज यहाँ पे बनाई गई, कैसे बनाई गई, जो हिस्ट्री है वो सारी चीजें, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, लिटरेचर, आर्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे PYQs में बहुत हेल्प करेंगी। तो 2 से 3 बार के जो PYQs हैं वो आपको अपनी आंखों के आगे से निकालने हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन 30 दिन में 28 दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें पढ़ने लगोगे हो जाएगा। PYQ सबसे ज्यादा हेल्प आपको कर सकते हैं, उसी पे आपने फोकस यहाँ पे करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने की ट्राई आपको करनी है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, 75 क्वेश्चन इन ईच पेपर, तो उस पे आपने ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। यूनिट वाइज आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल करवाई जा रही है, तो आप यूनिट वाइज जो है बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। मेरे साथ रेगुलर 12 बजे आपके लिए जो है क्लासेस हो रही है, 12 PM। जैसे मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है वो टॉपिक करवा दिया है ना, और अभी जो है हम IB एंड BE कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आप सभी कर सकते हो कवर। देन इसके बाद जो है मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और BM HRM सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो आप सभी जो है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट्स को मेरे साथ कवर कर सकते हो। बहुत अच्छे से डिटेल में हर चीज आपको मैं कवर करवा रही हूँ। तो ये 30 दिन मेरी क्लासेस और साथ ही साथ अपने PYQs, इनको अगर अच्छे से आप रिवाइज करते रहोगे सिलेक्शन पक्का है। बट हाँ, ध्यान रखना,
नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही हमें करने हैं, क्योंकि अगर मैं अपने सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर लूं तो मुझे इंटरव्यू में भी और जीके में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे सही करने हैं क्वेश्चंस। और जीके में अपनी कमांड बनाने के लिए जो है, आपकी कमांड बनाने के लिए आपके लिए जो है निवारण कर दिया है। और वो निवारण क्या है? वो निवारण है कि आप सभी जो है ई नोट्स ले सकते हो और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हो। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हेल्प कर सकता है, आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो है अपना टाइम और मनी अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, अपने आप पे इन्वेस्ट करें सबसे पहले तो, कि अपना दिमाग में सेट कर लें गोल कि मुझे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ, और उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दो फॉर ऑल थिंग्स, है ना। ज्यादा मैंने कोई चीजें नहीं बताई, आपका टारगेट स्कोर आपके अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ कैसे क्या करना है ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, और इन्हीं पे फोकस करते हुए आपने चलना है। मिलूंगी आपसे कल 12 बजे रेगुलर क्लासेस में, इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास होगी, तो वहां पे आप को नए क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। मिलते हैं सेशन में, थैंक यू सो मच। एंड आपका कोई डाउट है रिलेटेड टू आरपीएससी एपी, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी उसमें आपकी हेल्प कर सकूं। कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हैं, स्टिल आपको नहीं मिल रही है कोई क्लास, तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, उस पर भी हम काम करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।